अगर सफलता की मैदान में कूदने से सफलता मिलती और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कूदें, तो मेरी सलाह है कि आप कूद जाएं। हो सकता है आपको फिसल कर चोट लग जाए, लेकिन आप उन व्यक्तियों से बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे जो अभी भी कूदने का इंतजार कर रहे हैं। सफलता के मैदान में पहुंचने के बाद यदि आप लगातार वहां खेलते रहें तो इतना निश्चित है कि आप खुद को संभाल भी लेंगे और सफलता के नए रास्ते भी खोज लेंगे। और यह भी निश्चित है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सफलता आपकी होगी, और जब आप मैदान से बाहर नजर दौड़ाएंगे तो वहां पे बहुत से लोगों को मैदान में कूदने का इंतजार करते पाएंगे। इनमें से कुछ लोग वह भी होंगे जो आपके साथ सफलता के मैदान में कूदने आए थे, लेकिन अब भी वह कूदने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस मोटिवेशन स्पीच में मैं आपको 2 ऐसे सक्सेस मंत्र बताऊंगा जिनके बिना सफलता प्राप्त करना संभव ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों सक्सेस मंत्र के बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सफलता का पहला मंत्र यह है कि सफलता के मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले मैदान में कूदना होगा, अर्थात सफलता के लिए शुरुआत सबसे जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, सफलता का दूसरा मंत्र। सफलता का दूसरा मंत्र यह है कि मैदान में जीत हासिल करने के लिए आपको वहां लगातार बिना रुके खेलते रहना होगा, अर्थात सफल होने के लिए लगातार प्रयास भी सबसे जरूरी है। यदि आप सफलता के इन दोनों मंत्र का उपयोग सफलता पाने के लिए करते हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आइए इन दोनों बातों के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं ताकि बात और ज्यादा क्लियर हो सके। सफलता के लिए प्लानिंग करना और उन प्लानिंग के प्रोसेस को शुरू करना अलग अलग बात है। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने सफल होने के लिए अच्छी प्लानिंग नहीं, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने खुद के लिए बनाए गए प्लान के हिसाब से चलने की शुरुआत कभी करते ही नहीं। लोग सफलता के रास्ते पर चलने की शुरुआत ही नहीं करते। लोग शुरुआत क्यों नहीं कर पाते, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण जानने से भी ज़्यादा जरूरी यह है कि सफलता की शुरुआत कैसे करें। मुझे लगता है कि आप भी कारण जानने से ज़्यादा तरीके जानना पसंद करेंगे, अर्थात आप यह जानना जरूर पसंद करेंगे कि सफलता के मैदान में कैसे कूदा जाए। आइए इसी को जानते हैं। टिप नंबर 1, सभी जरूरी प्लानिंग करने के बाद अब शुरुआत करना जरूरी है, लेकिन इस बारे में अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि शुरुआत कहाँ से और कब से की जाए। टिप नंबर 2, मैदान में कूदने का अर्थात शुरुआत करने का कोई स्पेशल टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी अच्छे कार्य करने का सबसे अच्छा समय होता है अभी। टिप नंबर 3, प्लानिंग बनाने के बाद कुछ सोचना नहीं है, बस तुरंत शुरुआत कर देनी है। जब एक बार आप शुरुआत कर देते हैं तो आपकी बनाई गई प्लानिंग आपको आगे रास्ता बता देती है कि कहां और कैसे जाना है। टिप नंबर 4, कल से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, आज अच्छा दिन नहीं है, या अमुक काम पूरी हो जाए तब से करूंगा। यह सब बहाने बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस तरह के बहानों और मन की कमजोरियों को अपने माइंड से निकाल फेंकिए और शुरुआत कीजिए। टिप नंबर 5, यदि शुरुआत करनी है तो अभी कीजिए। सफलता की शुरुआत करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बल्कि जिस पल आप शुरुआत कर देते हैं वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। पॉइंट नंबर 6, जब आप सफलता की मैदान में कूद जाते हैं तभी से रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं। तभी आप पहचान पाते हैं कि रास्ता कौन सा है और किस रास्ते पर जाने से बचना है और किस रास्ते पर जाना है। इसलिए अभी शुरुआत कीजिए। आइए, जब आप सफलता की यात्रा शुरू कर ही दिए हैं तो आगे की बात करते हैं। सफलता के मैदान में कूदने के बाद आपको सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है। कब तक बढ़ते जाना है? तब तक बढ़ते जाना है जब तक कि मंजिल यानी सफलता न मिल जाए। रास्ते में आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी जो आपको लुभाएंगी और आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। इस समय आपको दूसरा मंत्र याद आएगा। वह मंत्र है कंसिस्टेंसी, अर्थात सफलता के रास्ते पर बिना भटके हुए लगातार चलना। सफलता के मैदान में हारने वाले लोगों की सबसे बड़ी वजह कंसिस्टेंसी का न होना ही होता है। यदि बिना रुके लगातार समान गति से बिना भटके हुए बढ़ते चले जाना कंसिस्टेंसी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं कि सफलता के लिए कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं ताकि सफलता नाम का मोती आपको मिले। टिप नंबर 1, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास सफलता तक पहुंचने के लिए ब्लूप्रिंट हो। आपके पास एक सही और अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। टिप नंबर 2, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको रास्ते में आने वाले भटकाव से दूर रहना है। आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। अपने काम में बिजी रहकर आप भटकने से बच सकते हैं। टिप नंबर 3, अर्जुन की तरह अपनी नज़र लक्ष्य पर बनाए रखना ही कंसिस्टेंसी है।
आपको अपने टारगेट के अलावा आसपास का कुछ नजर आना ही नहीं चाहिए। टिप नंबर 4, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपको अपने शरीर और अपने मन के बीच बैलेंस बना कर रखना होगा। इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए आपके अंदर अपने टारगेट को पाने का जुनून होना चाहिए। दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आज और अभी से आपको सफलता पाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। शुरुआत चाहे साधारण तरीके से हो, लेकिन जब आप लगातार प्रयास के बाद जब अपनी मंजिल प्राप्त कर लोगे तो धमाका जरूर होगा, जिसकी आवाज़ चारों तरफ बिखर जाएगी और उन सभी को सुनाई देगी जो आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो देर किस बात की है, अभी से शुरुआत कीजिए, लगातार चलिए, सफलता प्राप्त कीजिए और आगे और एक बड़ा धमाका कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।